हेलो दोस्तों, मैं यश और आज की इस वीडियो में मैं आपको एक मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूं जिसका नाम है लूसी। तो चलिए इस शानदार वीडियो को फटाफट चालू करते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम लूसी होता है और उसका जो बॉयफ्रेंड होता है वो इल्लीगल धंधों में उसका हाथ होता है और वो उन्हीं सब चीजों से पैसे कमाता है, जैसे कि बड़े बड़े ड्रग्स की डीलरशिप करना। फिर लूसी का बॉयफ्रेंड उससे कहता है कि तुम्हें ये बैग खाली होटल के अंदर लेकर जाकर एक बंदे को देना है और बस इतना सा काम करने के लिए हमें $1000 मिलेंगे। तो लूसी के दिमाग में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाती है कि इतने से काम के लिए $1000 कोई कैसे दे सकता है और उसे लगता है कि ये बहुत बड़ा झोल है, तो वो उसे मना कर देती है, बोलती है कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। तो उसका जो बॉयफ्रेंड होता है वो उसके हाथ में हथकड़ी बांधकर उस सूटकेस में दूसरी हथकड़ी डाल देता है, जिसकी वजह से अब उसके हाथ से वो सूटकेस छूट ही नहीं सकता और अब उसको मजबूरी में ये बैग अंदर देने के लिए जाना पड़ता है। फिर जैसे ही लूसी रिसेप्शन में जाकर उस बंदे का पता पूछती है, बाहर से उसका बॉयफ्रेंड उसे देख रहा होता है। फिर जैसे ही लूसी अपने बॉयफ्रेंड की तरफ देखती है, उसे कोई पीछे से गोली मार देता है, जिसे देखने के बाद वो बहुत ज्यादा डर जाती है और उसी होटल में से एक पूरी गैंग लूसी को वहां से उठाकर ले जाती है। फिर उस गैंग के लोग लूसी को पकड़कर ऊपर ले आते हैं और वो लोग उसे बोलते हैं कि तुम्हें ये बैग खोलना है और वो लोग ये सब बोलकर वहां छुप जाते हैं। जैसे ही लूसी इन्हें छुपता हुआ देखती है, उसे लगता है कि इसके अंदर बहुत ज्यादा डेंजरस चीज है। फिर जैसे ही वो उनसे पूछती है कि क्या इसमें कोई डेंजरस चीज है, तो वो बोलते हैं कि नहीं, बस तुम्हें इस बैग को खोलना पड़ेगा। और वो गैंगस्टर लोग उस बैग का कोड भी लूसी को दे देते हैं। फिर जैसे ही लूसी उस बैग को खोलती है, उसके अंदर 4 पैकेट होते हैं जिनके अंदर कुछ पाउडर टाइप भरा हुआ था और वो बहुत ही हाई किस्म के ड्रग्स होते हैं। और ये सब सुनने के बाद वो गैंगस्टर लोग जो छुपे हुए होते हैं वो सब बाहर आ जाते हैं, जिसके बाद उस गैंगस्टर का लीडर इसे ऑफर करता है कि क्या तुम हमारे साथ काम करोगी। तो वो उस ऑफर को इनकार कर देती है और वैसे ही उन्हीं गैंग का एक बंदा लूसी को एक बहुत जोर का मुक्का मारता है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें सीधा लूसी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर अब उसको वापस होश आ चुका है और जैसे ही वो अपने पेट की तरफ देखती है तो उसका किसी ने ऑपरेशन करा हुआ होता है, जिसे देखने के बाद वो सोचने लगती है कि क्या इन्होंने मेरे कोई ऑर्गन्स निकाले हैं। मगर उसी गैंग में से एक बंदा सामने आता है और बोलता है कि नहीं, हमने तुम्हारा कोई भी ऑर्गन वॉर्गन नहीं निकाला है, बस हमने उसी ड्रग के एक पैकेट को तुम्हारे पेट के अंदर डाल दिया है और अब हम तुम्हें एक एड्रेस देंगे, तुम्हें उस एड्रेस पर जाना है और वहां पर वो लोग उसी ड्रग को वापस निकाल लेंगे तुम्हारे पेट से। फिर हमें दिखाया जाता है कि उसी होटल के अंदर और 3 आदमी अब बाहर से पकड़ के लेकर आए होते हैं और वही बंदा उन तीनों लोगों को भी यही सेम चीज बता रहा होता है कि हमने तुम्हारे पेट के अंदर भी वही ड्रग का पैकेट डाला हुआ है, बस तुम्हें हमारे बताए हुए एड्रेस पर जाना है और वहां पर जाकर तुम्हें उस ड्रग को डिलीवर करना है। और अगर तुम में से किसी ने भी भागने की कोशिश करी तो तुम्हारी पूरी फैमिली का एड्रेस हमारे पास ऑलरेडी है, हम एक एक को मार डालेंगे। फिर इन सब के मुंह पर कपड़ा डाला जाता है और उन्हें वहां से भेज दिया जाता है। फिर वापस सीन कट होता है और हमें लूसी एक अलग रूम में दिखाई जाती है, जहाँ पर उसी रूम में 2 बंदे और ये लूसी साथ में थे और जैसे ही उनमें से एक बंदा लूसी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, वो उसे मना कर देती है, जिसकी वजह से उस बंदे को इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो उसे वहीं पर मारना स्टार्ट कर देता है और वो उसके पेट पे भी बहुत सारी लातें मारता है, जिसकी वजह से वो जो ड्रग का पैकेट होता है वो उसके पेट में ही फट जाता है। और जैसे कि आपको पता ही है, ये ड्रग्स कोई नॉर्मल ड्रग्स नहीं है, ये दुनिया का सबसे डेंजरस ड्रग है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें एक प्रोफेसर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो एक स्पीच टाइप दे रहा होता है और ये जो बंदा है ये ब्रेन के बारे में रिसर्च करता है और वो अपने लेक्चर में ये सब बोल रहा होता है कि अभी तक ह्यूमन ने अपने ब्रेन का सिर्फ 10% ही इस्तेमाल करा है और सिर्फ 10% में ह्यूमन ने इतनी सारी चीजें कर ली है। तो सोचो, अगर हम गलती से 100% अपने ब्रेन का यूज कर ले तो क्या होगा। और वही प्रोफेसर इन्हें ये भी बताता है कि एक ऐसा एनिमल है जो अपने ब्रेन का 20% यूज करता है और वो एनिमल है डॉल्फिन। फिर अगले सीन में हमें लूसी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर उसके पेट में जो ड्रग फटा है उसकी वजह से उसका माइंड सुपर एक्टिव हो चुका है और अब उसका ब्रेन भी 20% काम करना स्टार्ट कर चुका है। और हमें फिर से वही बंदा दिखाया जाता है जिसने पिछली बार उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करी थी और इस बार भी ये बंदा उसी इंटेंशंस के साथ वापस इस रूम में आया हुआ होता है। मगर जैसे ही लूसी उसे देखती है, उसका माइंड बहुत ही तेज वर्क करना स्टार्ट कर देता है और वो अब उसको बहकाने के लिए सामने वाले को ऐसा दिखा रही होती है कि हाँ, तुम्हें जो करना है आप मेरे साथ कर सकते हो। और जैसे ही वो बंदा उसके पास आता है, वो उसे बहुत ही बुरी तरह मारना स्टार्ट कर देती है और वो उसकी बेल्ट के जरिए टेबल अपने पास खींचती है और उस टेबल पर गन रखी होती है, जिसकी मदद से वो उस गन से उसको ही शूट कर देती है और वो उस बिल्डिंग से निकल जाती है। और लूसी उस बिल्डिंग से निकलने के बाद डायरेक्टली हॉस्पिटल की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर देती है और अब उसे भी मालूम पड़ चुका है कि मेरे ब्रेन का 20% एक्टिव हो चुका है। फिर जैसे ही वो वहाँ पर ऑपरेशन थिएटर में जाती है, बाहर वो पहले टीवी पर देखती है कि मरीज की क्या हालत है
और वो मरीज की हालत देखने के बाद गन लेकर वो सीधा उसी मरीज को शूट कर देती है। जिसके बाद डॉक्टर देखता है और बोलता है कि तुमने ये क्या किया। तो लूसी उसे बोलती है कि तुम इस बंदे को वैसे भी नहीं बचा पाते क्योंकि इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी और तुम कुछ भी कर लो ये जिंदा नहीं बच पाता। फिर लूसी उन डॉक्टर्स को बोलती है कि अब तुम्हें मेरा ऑपरेशन करना है और वो उन्हें गन पॉइंट पर रख के ये सब बोलती है कि मेरे पेट में एक ड्रग का पैकेट है और धीरे धीरे ड्रग मेरे खून में घुलते जा रहा है, तुम्हें ऑपरेशन करके उस ड्रग के पैकेट को फटाफट बाहर निकालना पड़ेगा। जिसके जवाब में डॉक्टर बोलता है कि हाँ मैं कर दूंगा। फिर जैसे ही डॉक्टर्स लूसी का ऑपरेशन कर रहे होते हैं, लूसी अपनी मॉम को फोन लगाती है और वो उन्हें ऐसी ऐसी बातें बताती है जिसे सुनकर उसकी मॉम बोलती है कि तुम्हें ये सब कैसे याद हो सकता है, क्योंकि जो लूसी बातें बता रही होती है वो अपने बहुत ज़्यादा बचपन की बातें बता रही होती है, जिसे सुनकर उसकी मॉम बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाती है। फिर हमें लूसी और डॉक्टर का कॉन्वर्सेशन दिखाया जाता है जहाँ पर ऑपरेशन करने के बाद वो पैकेट को वो लोग उसके पेट से बाहर निकाल लेते हैं और लूसी डॉक्टर से पूछती है कि अब इस पैकेट में कितना ड्रग बचा है। तो वो लोग बोलते हैं कि आधा किलो अभी भी इसमें है। और वो उनसे एक और सवाल पूछती है कि अब तक मेरे बॉडी में जितना रिलीज हुआ है उसको ठीक होने में कितना टाइम लगेगा अप्रोक्सीमेटली, तुम मुझे बता सकते हो। तो डॉक्टर उसे बोलता है कि मैं नहीं बता सकता क्योंकि मुझे इस चीज़ के बारे में बिल्कुल नॉलेज ही नहीं है और ये ड्रग किस चीज़ से बना है वो भी मुझे नहीं पता। और लूसी इसके जवाब में बोलती है कि इस ड्रग में CPH4 मिलाया गया है, जिसे सुनने के बाद डॉक्टर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। और लूसी डॉक्टर से पूछ रही होती है कि तुम्हें इस चीज़ के बारे में क्या क्या चीज़ें पता है। तो वो उसे बोलता है कि मैंने सुना था कि CPH4 का एक दूसरा वर्जन बनाने की कोशिश कर रहे हैं लोग, मगर मुझे ये नहीं पता था कि इसका ऑलरेडी दूसरा वर्जन बन चुका है। और तो और तुम जिंदा कैसे हो, मुझे तो वो भी समझ नहीं आ रहा। जिसे सुनने के बाद लूसी वहाँ से निकल जाती है। फिर जैसे ही वो उस हॉस्पिटल से बाहर निकलती है और उसकी नज़र एक पेड़ पर पड़ती है तो लिटरली पेड़ कैसे ऑक्सीजन दे रहा है वो सब चीज़ उसको दिखाई दे रही होती है। और भाई ये सीन दिखने में बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग होता है। फिर वो डायरेक्टली बिना कुछ टाइम वेस्ट किए उस बंदे के पास जाती है जिस बंदे ने इस ड्रग्स को डाला था और वो उससे पूछती है कि बाकी 3 पैकेट मुझे कहाँ मिलेंगे। जहाँ पर स्टार्टिंग में तो वो उसे नहीं बता रहा होता, मगर फिर जब लूसी उसके दिमाग पर अपना हाथ रखती है और वो उसका माइंड पूरा रीड करने लगती है और वो उन तीनों पैकेट का एड्रेस पता कर लेती है, जहाँ पर पहला पैकेट रोम में जा रहा होता है, दूसरा बर्लिन में और तीसरा पेरिस में। और फिर वो सारी इन्फॉर्मेशन लेकर वहाँ से निकल जाती है और सीधा अपने घर पर आती है, जहाँ पर उसके घर पर उसकी एक दोस्त होती है उसके साथ और वो उसे बोलती है कि क्या मैं तुम्हारा लैपटॉप यूज़ कर लूँ। तो वो उसे बोलती है हाँ क्यों नहीं। और वो सीधा उस बंदे पर रिसर्च करना स्टार्ट कर देती है जिसको ब्रेन के बारे में अच्छी खासी नॉलेज है और ये उसी बंदे का पता निकालती है जो हमें स्टार्टिंग में दिखाया गया था स्पीच देते हुए। फिर लूसी उस प्रोफेसर को कॉल लगाती है और बोलती है कि मैंने तुम्हारी सारी डॉक्यूमेंट्रीज और हर चीज़ समझ ली है और पढ़ ली है। जिसे सुनने के बाद डॉक्टर को ये एक मजाक लग रहा होता है और वो उससे पूछता है कि चलो बताओ कि मेरी डॉक्यूमेंट्री में कितने पेजेस हैं। तो लूसी उसे बोलती है कि तुमने 6734 पेजेस अब तक लिख चुके हो। जिसे सुनने के बाद वो साइंटिस्ट बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो उसे ये भी बताती है कि उसने एक ऐसा ड्रग लिया है जिसकी वजह से उसका माइंड सुपर एक्टिव हो चुका है और अब उसका माइंड 30% तक वर्क कर सकता है, मगर मेरे पास सिर्फ 24 घंटे का टाइम है और तो और वो अपनी माइंड से बहुत सारी चीज़ें कंट्रोल कर सकती है। और ये सारी बातें वो उस साइंटिस्ट को बता रही होती है और तो और लूसी उस साइंटिस्ट को ये भी बोलती है कि मेरे पास बहुत ज़्यादा नॉलेज आ चुकी है हर चीज़ की और हर फील्ड में मेरे पास इतना सारा नॉलेज है जितना नॉलेज किसी के भी पास नहीं होगा और मैं इस नॉलेज का करूँ क्या। और वो साइंटिस्ट उसे बोलता है कि तुम्हें ये सारा नॉलेज पास कर देना चाहिए। और फिर लूसी उस साइंटिस्ट को बोलती है कि हाँ ठीक है, मैं 12 घंटे के अंदर अंदर आपके लैब में आ जाऊंगी। फिर लूसी अपने घर से निकल जाती है वही 3 ड्रग के पैकेट कलेक्ट करने के लिए और इसकी यही जर्नी पे हमें बहुत सारी इसकी पावर्स दिखाई जाती है कि ये टेलीपैथी की मदद से बातचीत कर सकती है और तो और माइंड कंट्रोल कर सकती है और तो और लोगों को हवा में भी उड़ा सकती है। और इन ड्रग्स के पैकेट्स को इकट्ठा करने में एक पुलिस वाला लूसी का साथ देता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि लूसी अब वही प्रोफेसर के पास जा चुकी है और लूसी अब उस साइंटिस्ट और उसके बाकी के सारे टीम मेंबर्स को ऐसी ऐसी चीजें बताती है मैथ्स और साइंस के बारे में, जिसे सुनकर ये सारे लोग इतने ज्यादा शॉक हो जाते हैं और इनको बिलीव ही नहीं होता कि ये सब चीजें भी हो सकती हैं कभी भी। फिर हमें दिखाया जाता है कि वही गैंगस्टर और उसकी टीम उसी जगह पर आ चुके हैं जहाँ पर लूसी और वो साइंटिस्ट है। जैसे वो गैंगस्टर उस जगह पर एंटर करते हैं वो लोग अपनी गन्स निकालकर सबको मारना स्टार्ट कर देते हैं और अब लूसी डिसाइड करती है कि इसने ये जो 3 ड्रग के पैकेट्स लाए हैं वो अब उन पैकेट्स को भी अपने अंदर ले लेगी, जिसकी वजह से उसका 100% ब्रेन का यूज हो जाए। जिसे सुनने के बाद वो साइंटिस्ट लूसी से बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है ये ठीक होगा। तो वो उसे बोलती है कि हाँ, जैसे ही मेरा 100% दिमाग का अनलॉक हो जाएगा मैं सारी इन्फॉर्मेशन एक सुपर कंप्यूटर में डाल दूंगी और फिर उसके बाद वो मैं तुम्हें दे दूंगी, जिसकी वजह से ह्यूमैनिटी को बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। जैसे ही वो उन सारे ड्रग्स को अपने अंदर इंजेक्ट करती है
उसका माइंड बहुत ज़्यादा फास्ट वर्क करने लग जाता है और वो अपने आजू बाजू की सारी चीज़ों को मेल्ट करती है और उन सारी चीज़ों को मिलाकर एक सुपर कंप्यूटर बना देती है। जैसे ही लूसी का माइंड 99% अनलॉक होता है, वो अपने आप टाइम ट्रेवल करना स्टार्ट कर देती है। अब वो हर टाइमलाइन में जा रही होती है। पहले वो आदिवासियों की टाइमलाइन में जाती है, उसके बाद डायनासोर्स की टाइमलाइन में जाती है और उसके बाद दुनिया में जो सबसे पहला इंसान था ये उस टाइमलाइन में भी जाकर उसे देखकर आती है। यहाँ तक कि वो ये भी देखती है कि ये पूरा यूनिवर्स कैसे बना था और इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ था। और वहीं दूसरे सीन में वो गैंगस्टर अब उसी रूम में आ जाता है जहाँ पर लूसी टाइम ट्रेवल कर रही होती है और वो उसके सर पर गन रखता है और जैसे वो उस गन को शूट करता है लूसी वहां से अपने आप गायब हो जाती है। वहीं पर जो लूसी का दोस्त पुलिस वाला था वो पीछे से आकर उस गैंगस्टर को गोली मारकर उसको मार डालता है। और ये सब होने के बाद वो जो सुपर कंप्यूटर लूसी ने बनाया होता है वो सुपर कंप्यूटर अपने आप उस साइंटिस्ट को वो पेन ड्राइव दे देता है जिसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन पूरे दुनिया की और पूरे यूनिवर्स की अवेलेबल है। जैसे ही वो पुलिस ऑफिसर उस साइंटिस्ट से पूछता है कि लूसी कहाँ है, वैसे उस साइंटिस्ट के फोन में एक नोटिफिकेशन आता है जिसके अंदर ये लिखा होता है कि आई एम एवरीवेयर। और इसी सीन के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। भाई सच बताओ तो मुझे इस मूवी को देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आया था और मैं डेफिनेटली चाहूँगा कि आप एक बार इस मूवी को ट्राई ज़रूर दें। बाकी अगर आपको मूवी का एक्सप्लेनेशन थोड़ा भी पसंद आया होगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और अगर वीडियो को लाइक नहीं करा तो प्लीज़ लाइक भी कर देना यार। मिलूंगा मैं सीधा आपसे अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।